हेलो 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 हेलो। क्या हाल चाल है भाई? मतलब मैं ऐसा मान रहा हूँ कि बहुत बढ़िया हाल होंगे। और आज जो है हम क्वेश्चन वाला सेशन करने वाले हैं। बहुत बढ़िया सेशन जाने वाला है। ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। कुछ इजी, कुछ टफ, कुछ बहुत ही क्यूट, यानी कि बहुत ही इजी क्वेश्चंस जो है हम लोग करने वाले हैं। मगर उससे पहले टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यार, जो आप लोगों के लिए लेकर के आया है आपके घर में लाइव एजुकेशन प्लेटफॉर्म, राइट? तो मतलब अब कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं। अपने दोस्तों को बोलो घर बैठे पढ़ाई करो और अपने सारे एग्जाम्स को जो है क्रैक करो। उसी के साथ साथ मैं एक इंफॉर्मेशन बता दूं यार, आज जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं तो आईएमओ के जो डेट्स हैं वो आ गए हैं। ठीक है, एसओएस जो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने जो है आईएमओ के डेट रिलीज कर दिए हैं। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो रहा है, ऑनलाइन पेपर होगा, आपके घर से ही पेपर आप दे सकते हो या जो भी है वो यार आपको डिटेल मिल जाए। ठीक है, उसके लिए रिगार्डिंग एक वीडियो जो है, डेडिकेटेड वीडियो छोटू सा 2-5 मिनट का मैं बनाने वाला हूँ। कल आप लोगों को वो वीडियो मिल जाएगा। जैसा भी होगा देख लेना। मेरे हिसाब से आप लोगों को सबको इन्फॉर्मेशन होगा क्योंकि ऑलरेडी जो है इंग्लिश वाला आईईओ का पेपर भी ऑलरेडी जो उसका डेट निकल चुका है फॉर्म सबमिशन का। बट आईएमओ एंड ऑल जो भी है वो सारे आप लोगों के सामने आ जाएंगे। कल एक वीडियो आ जाएगा यार, कोशिश करूंगा कल आ जाए, नहीं तो फिर देखते हैं, एक पोस्टर रिलीज कर देंगे। जैसा भी होगा वो आप लोगों को पता चल जाएगा। बट ये वो टीम है जिससे आप लोग, जिसके साथ बैठ करके यार सारी चीजें कर सकते हो। क्या कर सकते हो भाई? पढ़ाई से रिलेटेड सारी चीजें कर सकते हो। और इन्हीं के द्वारा बनाया हुआ स्टडी मटेरियल जो अगर आपको देखना है तो यू नीड टू गो ऑन दी वेबसाइट विच इज आपका टेलीग्राम एप्लीकेशन। ठीक है, एक आइकन आना भूल गया, ये लो अब आ गया भाई। टेलीग्राम पे हमारा डीपीपीज, हमारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, उसको फटाफट से एक्सेस कर लो। उसको एक्सेस करने के साथ साथ यू कैन गो ऑन दी ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव, जो कि आप लोगों के ठीक सामने स्क्रीन पर ऊपर लिखी हुई है, मैं हट रहा हूं। उस पे दो पैकेज बने हुए हैं, 9000 3500। दी अदर वन इज ऑफ टेस्ट सीरीज एंड द 9001 इज अ फुल पैकेज जिसमें आपको टेस्ट सीरीज, क्विजेस, लाइव लेक्चर्स और रिकॉर्डेड लेक्चर्स और होमवर्क सबमिशन फैसिलिटी सब कुछ मिल रहा है। What you need to do is you need to enter the code AKLIVE to get 30% instant discount on all the packages whichever you want to buy. Buy पैकेज करते ही क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग में से तीनों में से कोई सा भी एक ऑप्शन चूज करो, पेमेंट करो और उसके साथ साथ कर लो यार फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस, जो कह रहा है आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। आज का लेक्चर ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस विद द चैप्टर मैजिक मिस्ट्री। मैजिक मिस्ट्री में हम लोगों ने क्या क्या देखा था उसके बारे में बात करेंगे रिवीजन में। मगर आज क्या क्या देखने वाले हैं यार, तो बेसिक आज का जो हाईलाइट है ना, आज का हाईलाइट हमारा होने वाला है ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन। कूल है। तो ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस किस तरीके से आप लोगों को करना है ये हम लोग देखेंगे आज। और उसी के साथ साथ पहला सवाल आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर मौजूद है भाई। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूं आप लोग के लिए। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूं, तो उनको प्लीज फटाफट से देख लो, है ना? जैसा ही तुम लोग देखोगे उस क्वेश्चन को तो तुम लोग को आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअल करना क्या है। चलिए शुरू करें। अच्छा, आज टाइमर नहीं, ओहो टाइमर नहीं लगा है भाई साहब। अरे भैया को बोलना पड़ेगा यार, क्वेश्चंस में तो टाइमर लगा दिया करो। चलो, 1 मिनट का टाइम है आप लोग के पास, फटाफट देख लो जब तक मैं भैया को बोल के आता हूँ कि टाइमर क्यों नहीं लगाया, है ना? ठीक है, याद रखो सारी चीजें जो है हम लोग यही करेंगे आज ओलंपियाड लेवल से रिलेटेड। पॉइंटिंग टू अ मैन ऑन द स्टेज। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल सी चीज करूंगा कि यहां पर रीता को बिठाऊंगा और रीता ने किसी की तरफ पॉइंट आउट किया। और वो आदमी कौन है? वो आदमी एक आदमी है। ठीक है, वो आदमी कौन है ये पता करेंगे यार। ही इज द ब्रदर टू द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड। समझ रहे हो, लैंग्वेज से खेला है ना, इतना तरीके से लैंग्वेज से खेला है कि मजा आने वाला है। क्वेश्चन को वापस पढ़ो। ही इज दी
वापस से ध्यान से पढ़ो यार क्या लिखा हुआ है। कहता है ही इज द ब्रदर टू द डॉटर, है ना। क्या कह रहा है? ही इज द ब्रदर टू द डॉटर ऑफ माई ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, है। मतलब तुम समझो कि रीता के लिए उसका रिश्ता क्या है। अब यार देखो बहुत प्यारी सी लाइन है हमारी जिंदगी में जो कि है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो यही करना है यार ब्लड रिलेशन के अंदर। आप लोगों को रिश्ता पता होना चाहिए। अगर मुझे रिश्ता पता है तो मेरे क्वेश्चन के नंबर्स कहीं नहीं जा रहे, है ना। ही इज द ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड। माई हस्बैंड, मेरे हस्बैंड की बीवी कौन होगी भाई साहब? मेरे हस्बैंड की बीवी कौन होगी? मेरे हस्बैंड की बीवी कौन होगी? अगर ये हस्बैंड है, अगर ये हस्बैंड है तो मेरे हस्बैंड की बीवी कौन होगी? रीता खुद। ही इज द ब्रदर टू द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड। वाइफ ऑफ माई हस्बैंड मैं खुद, मेरे डॉटर का भाई है ये। तो मतलब यहां देखो, मेरी डॉटर यानी कि रीता की डॉटर का ब्रदर। अब समझे भाई? ये जो लड़का था ये है किसका? रीता का बेटा यानी कि सन। ये हुई डॉटर। कौन हुई? अगर रीता की डॉटर का भाई है तो इसका मतलब रीता का बेटा हुआ। आप समझ रहे हो? ही इज द ब्रदर टू द डॉटर, ब्रदर टू द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड। मेरे पति की बेटी का भाई है। अभी समझ रहे हो? मेरे पति की बेटी, ये इसकी भी तो डॉटर हुई ना भाई, है। ऐसा तो नहीं है ना कि आप अपने पापा के बेटे हो और आपकी मम्मी के भांजे हो, ऐसा तो नहीं है ना। तो क्या हुआ? आपकी मम्मी भी आपकी मम्मी है, आपकी मम्मी के लिए भी आप उनके बेटे हो, पापा के लिए भी आप उनके बेटे हो। तो इसका मतलब अगर रीता की बेटी है तो इसका मतलब ये जो हस्बैंड है इनकी भी बेटी हुई। ठीक है, स्टेटमेंट ट्रू हो गया। ही इज द ब्रदर, ही इज द ब्रदर टू द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड। मेरे पति की बीवी मैं खुद ओन की बेटी का भाई। तो ये ब्रदर हुआ किसका? इस लड़की का ब्रदर। ठीक है, इसका बेटा, ये इसकी बेटी, ये इसका भाई। खत्म हो गया। क्लियर है? अभी समझ में आया क्या सीन चल रहा है? तो ये हो गया आपका डायग्राम। अब आगे बात कर लेते हैं। हाउ इज द मैन ऑन द स्टेज रिलेटेड टू रीता? स्टेज पे कौन था? स्टेज पे ये थे भाई साहब। ठीक है, ही इज द ब्रदर टू द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ माय हस्बैंड। तो स्टेज पे कौन था? स्टेज पे कौन था? वो एक वो है ना यार, रसोड़े में कौन था, वही वाली चीज है भाई। तो क्या करो, स्टेज पे कौन था? राशि, गोपी बहन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो क्या है? स्टेज पे ये था। तो इसका रिलेशन रीता से पूछा गया। क्या पूछा गया? हाउ इज द मैन ऑन द स्टेज रिलेटेड टू रीता? तो रीता से क्या रिलेशन है भाई? रीता का बेटा है ये। कौन है? बेटा है ये। सब कुछ यहां लिखा हुआ है यार, इसको नोट कर लो फटाफट से। क्या करोगे? नोट कर लो फटाफट से, जल्दी नोट कर लो यार। ठीक है, फिर आगे चलेंगे। अभी समझ में आया ना? सिंपल सी लैंग्वेज थी, लैंग्वेज को समझना जरूरी था। ब्रदर टू दी डॉटर, ब्रदर टू दी डॉटर, ठीक है, ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, मेरे पति की बीवी मैं खुद हुई, उसकी बेटी का भाई है। तो इसका मतलब मेरी भी बेटी हुई ना। अभी समझ रहे हो? क्लियर है? ऐसा ही समझना है, ऐसे ही समझना है, ज्ञान ऐसे ही आएगा। चलो अगला सवाल वापस से पढ़ लो भाई। अगला सवाल पढ़ लो, क्या कह रहा है? शोइंग द मैन रिसीविंग द प्राइज। सरोज सेड ही इज द ब्रदर ऑफ माय अंकल्स डॉटर। मेरे अंकल की बेटी का भाई है। ठीक है, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू सरोज? ठीक है,
पहले तो सरोज को बिठा दो। क्या कर दो? पहले सरोज को यहां बिठा दो। ये सरोज बैठ गई, ठीक है। शोइंग अ मैन, एक आदमी को दिखाते हुए, वो आदमी है ना ऐसा करते हुए, तो ये कहा दिस मैन इज द ब्रदर ऑफ माई अंकल्स डॉटर। मेरे अंकल की बेटी का भाई है। मेरे अंकल, यहां से ऊपर जाओगे, अंकल लिखोगे, की डॉटर, की डॉटर का ब्रदर है। कौन है? ब्रदर है, ठीक है। दिस मैन, अभी और क्लियर होएगा। देखो, ये सारे रिश्ते बन गए। अभी फिर से हम वही ढूंढेंगे कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। सरोज सेड ही इज द ब्रदर ऑफ माई अंकल्स डॉटर। मेरे अंकल की बेटी का भाई है, ठीक है। तो इसका मतलब सन हुआ। ये अंकल का सन हुआ ना, अंकल की डॉटर का ब्रदर है, तो अंकल का सन हुआ। क्लियर? तो अंकल का बेटा सरोज के लिए क्या है, ये देखना पड़ेगा, और यही पूछा है। हु इज द मैन टू सरोज, ठीक है। अब देखो, सरोज के अंकल की बेटी का भाई अंकल का बेटा हुआ, ठीक है। तो अगर अंकल का बेटा हुआ, तो अगर अंकल का बेटा हुआ, तो सरोज के लिए वो क्या है, ये फाइंड आउट करो यार। ठीक है, क्या है? क्या है भाई, क्या है? ध्यान से देखो, शोइंग मैन रिसीविंग द प्राइज, है ना। तो अब देखो, जब हमने पूरा डायग्राम बना लिया है ना, तो अब हमें क्या रिलेशन पकड़ना है। ये आदमी सरोज के लिए कौन है, अभी भी ये राज बना हुआ है। तो बेटा तो डेफिनेटली नहीं हो सकता, ऑप्शन कैंसिल। अंकल का बेटा है, तो इसका मतलब ब्रदर इन लॉ भी नहीं हो सकता। क्लियर है? नेफ्यू, ये नेफ्यू की स्पेलिंग थोड़ी गलत लिखी हुई है, नेफ्यू ही है, नेफ्यू भी नहीं हो सकता। अंकल का बेटा है ना, तो मतलब अगर मेरे चाचा का बेटा हुआ तो मेरा भाई हो सकता है ना, ऐसा मान लेते हैं। अंकल भी डेफिनेटली नहीं होगा बॉस। एक चीज बची, ब्रदर इन लॉ किस केस में होता, अगर इस बेटी का हस्बैंड होता ना, तो ब्रदर इन लॉ हम बोल सकते थे, ठीक है। अभी एक ऑप्शन बचा है कजिन, वो समझाएगा मैं कैसे। ठीक है, तो कैसे भाई? देखो, मेरे चाचा को अगर मैं इंग्लिश में बुलाऊंगा तो मैं अंकल ही बुलाऊंगा, है ना, ठीक। तो यहां जो रिलेशंस लिखे हुए हैं ना, वो मैंने कैसे काउंटर किए मैं आपको बता रहा हूं। ब्रदर इन लॉ कब होगा, जब इस लड़की का पति होता ना, तो ब्रदर इन लॉ मान सकते थे। नेफ्यू नहीं मान सकते, स्पेलिंग गलत है, नेफ्यू, ठीक है। नेफ्यू नहीं मान सकते, क्योंकि नेफ्यू का मतलब होता है या तो भांजा या भतीजा, ठीक। अगर इस लड़की का बेटा होता तो हम भांजे भतीजे पे आते। अंकल नहीं मान सकते, क्योंकि मेरे अंकल की बेटी ऑलमोस्ट मेरे बराबर ही होगी, तो वो मेरी जो है मतलब कुछ ऐसी नहीं लग रही कि मेरे को अंकल अंकल पे जाना पड़ेगा, ये मेरी आंटी नहीं लगेगी, ठीक है। तो सरोज के लिए कजन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ऑप्शन ई इज गोइंग टू बी द क्वेश्चन आंसर फॉर दिस साइड, ठीक है। दिमाग लगा करके खेला गया है, मतलब इसीलिए देखो टफनेस नहीं है क्वेश्चंस में। टफनेस इज नॉट द एंटिटी, प्रॉब्लम टफनेस नहीं है। प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम है नॉर्मल चीज में कि लैंग्वेज समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज क्या लिखा हुआ है ये समझ में आना जरूरी है, तो क्वेश्चन इजी है, अदरवाइज डिफिकल्ट है। अब देखो क्या है, पॉइंटिंग टू अ मैन अ वुमन सेड, फिर से वही हुआ, पॉइंटिंग टू अ मैन अ वुमन सेड। मैं यहां पे वुमेन बना रहा हूं,
यहां पे मैन बना रहा हूं, ठीक है। मैन को हमेशा ऊपर इसलिए, मतलब जिसकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं ना, उसको हमेशा ऊपर क्यों रखना है, ताकि आपको सारे रिश्ते जो है साफ नजर आने लगे, फिर आपको वो गाना नहीं गाना पड़ेगा। कौन सा गाना? हाँ, यही वाला, ठीक है। तो pointing to a man, a woman said his mother is the only daughter. इनकी मम्मी is the only daughter of my mother. फंस गए रे ओबामा। अब देखो, इनकी मम्मी is the only daughter of my mother। अच्छा, फिर मार्कर आ गया, सॉरी। मेरी मां, समझ रहे हो क्या हो रहा है? हिज मदर, इसकी मां, इज mother is the only daughter of my mother, इकलौती बेटी of my mother, मेरी मां की इकलौती बेटी। ये खुद ही तो हुई ना, वुमेन herself, ठीक है। कैसे? मदर की इकलौती बेटी, ओनली डॉटर। कौन हुई? ये लड़की। इसकी ओनली डॉटर ये वुमेन हुई, ठीक है। और ये कौन है? इसका बेटा। His mother is the only daughter of my mother। मेरी मां की इकलौती बेटी का बेटा है। अभी समझ रहे हो? तो ये कौन है? ये लड़की जो इसकी मां थी वो यही है। अभी समझे हरसेल्फ कैसे लिखा मैंने? भाई इसकी मां तो बनानी पड़ेगी ना, कोई ना कोई। ये दुनिया में है तो इसकी मम्मी भी कोई ना कोई होगी, और अगर इसकी मम्मी है तो इसकी मम्मी यही है, क्योंकि उसने खुद कहा है कि मेरी मां की इकलौती बेटी का बेटा है। यहां लिखा हुआ है हिज मदर, इसकी मम्मी, इज दी ओनली डॉटर टू माई मदर, ठीक है। मेरी मां की इकलौती बेटी कौन? मैं खुद के लिए मैंने हर सेल्फ लिखा हुआ है, ओनली डॉटर ऑफ मदर, इसकी अकेली बेटी का बेटा। तो इसका मतलब ये जो लड़की है ये यही है, हर सेल्फ, ठीक है। अभी समझे? रिलेशन बन गया। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू द मैन? यही है वो वुमन और यही है वो वुमन, तो ये कौन है? सन, ठीक है। इसका बेटा कौन? ये। तो आप क्या करोगे? सन पे टिक मार्क मार दोगे, ठीक है। अगर सन कहीं नहीं दिख रहा तो आप देखोगे हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू मैन। मैन के बारे में पूछा होता तो आप बोलते बेटा है। वुमेन रिलेटेड टू मैन पूछा है, इसका इससे रिलेशन पूछा है। अगर इससे रिलेशन इसका क्या है तो ये कौन है? इसकी मम्मी है। कौन है? मदर है। ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। क्लियर है? देखो बेटा, समझना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसलिए हम टाइम जो है भरपूर तरीके से कंज्यूम कर रहे हैं। हर एक क्वेश्चन में आराम से आप लोगों को एक एक चीज लिख के समझा रहा हूं। इसमें क्या क्या कहा था? ओनली डॉटर टू दिस गर्ल, ये आ गई। ये कौन था? इसका बेटा। और इसके लिए ये कौन थी? मम्मी, ठीक है। ये सारी चीजें मैं समझा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है ब्लड रिलेशन में कंफ्यूजन होता है, और उस कंफ्यूजन को हमें दूर रखना है। मतलब दिस इज टू बी केप्ट इन योर वेरी ब्यूटीफुल माइंड कि भाई क्या किससे रिलेशन है? इसका बेटा ये, इसके लिए ये मम्मी, और ये जो मम्मी थी ये यही है। ऐसा मैंने हर सेल्फ करके आपको बता दिया, ठीक है। आपसे पूछा था हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू मैन, ये औरत इस आदमी से कैसे रिलेटेड है, तो आपने कहा मदर है ये औरत इस आदमी की, ठीक है। ये औरत आदमी करते करते ना, मतलब पब्लिकली मत बोलना कभी ये औरत आदमी वाली चीज। इट हैज टू बी केप्ट इन माइंड, और बहुत ध्यान से, बड़े प्यार से मम्मी और बेटा बोलना, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। फिर से वही खेल खाल खेला हुआ है। 30 सेकेंड है, क्वेश्चन पढ़ो आराम से यार, क्वेश्चन पढ़ो फिर खेल खेलते हैं। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, विपुल सेड। क्या किया? एक फोटो की तरफ पॉइंट करते हुए
विपुल ने कुछ कहा। क्या कहा? आगे पढ़ो। शी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन। विपुल ने एक फोटो की तरफ पॉइंट आउट किया और बोला, विपुल ने बोला कि ये लड़की मेरे ग्रैंडफादर यानी कि दादा या नाना, ठीक है, माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन। नीचे गए सन। अब क्या बोला हुआ है? ये लड़की, दिस लड़की, शी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन। मेरे ग्रैंडफादर की इकलौती लड़की है ये। इससे पता चला वन से कि भाई ये लड़की है और ये आदमी है, ठीक है। शी इज अ गर्ल एंड शी इज अ मैन, ही इज अ मैन, सॉरी, ठीक है। तो अब मुझे इससे एक और चीज पता चल रही है कि ये जो है फादर है, ठीक है। अभी विपुल का इस आदमी से रिलेशन कैसे फाइंड आउट करोगे? शी इज द डॉटर, ओनली नहीं लिखा हुआ, सॉरी, शी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन, इकलौता बेटा, ओनली सन। कौन है? ये आदमी। किसका? इसका, ठीक है। और ये किसके ग्रैंडफादर है? तो इसका मतलब ये भाई साहब जो हैं इनके लिए पापा हुए। अभी समझे सीन क्या चल रहा है? इसके पापा, इसके ग्रैंडफादर के बेटे इसके पापा ही हुए ना। तो अगर ये इसके पापा हैं तो ये इसके लिए क्या हुआ? भाई अपने आप को रखो, ठीक है। मान लो ये आप खुद हो, आपसे बोला गया कि आपके दादाजी के इकलौते बेटे की डॉटर है ये। कौन है? बेटी है ये। तो आप क्या कहोगे? इकलौता बेटा मेरे पापा, मेरे पापा मेरे लिए कौन? मेरे पापा, और मेरे पापा की बेटी मेरे लिए कौन? तो आप क्या कहोगे? डॉटर, सॉरी, सिस्टर। सिस्टर ही लिख रहा था मैं पहले, सिस्टर। और इसके लिए ये कौन? ब्रदर, ठीक है। तो अगर ब्रदर है, कौन है? ब्रदर है, तो हम क्या करेंगे? यार ये फिर मैंने साफ नहीं लिखा ना, आई एम सो सॉरी पीपल, आई एम सो सॉरी। दिस इज गोइंग टू बी दिस, सिस्टर एंड ब्रो, ठीक है। कैसे? ये इसका ब्रदर, ये इसकी सिस्टर। अभी समझे क्या क्या था? एक फोटो की तरफ पॉइंट करते हुए विपुल ने कहा कि शी इज द डॉटर टू माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन, मेरे दादाजी के इकलौते बेटे की बेटी है। तो मेरी या तो बहन हुई या मैं उसका भाई हुआ, ठीक है। तो ऑप्शंस देखो, फादर नो, ब्रदर पॉसिबली यस, कजिन नो, डेटा इनएडिक्वेट नो, डेटा पूरा है भाई, नन ऑफ दीज डेफिनेटली नॉट। ब्रदर कैसे हुआ? ग्रैंडफादर की, ठीक है। अब समझ रहे हो क्या हो रहा है? समझ रहे हो ना? चलिए, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया हो, जहां पर मैंने आप लोगों को इस साफ साफ समझा दिया कि भाई मेरे ग्रैंडफादर की के इकलौते बेटे की बेटी है, ठीक है। तो मेरी जो, तो मेरे लिए मैं इसका कौन हुआ? ब्रदर हुआ, ठीक है। विपुल इज रिलेटेड टू द गर्ल इन द फोटो। भाई भाई है, विपुल भाई है, विपुल भाई है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। पढ़ो भाई, इसको भी फटाफट से पढ़ लो, फटाफट से पढ़ लो।
ठीक है। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में कहीं कंफ्यूजन हो सकता है डेफिनेटली, लेकिन अगर यहां पर ग्रैंडफादर लिखा है ना, तो आपको यह समझना होगा कि ये दादा ही है। अगर यहां मैटरनल ग्रैंडफादर लिखा होता तो उस केस में नाना जी होते, समझ रहे हो। मैटरनल ग्रैंडफादर लिखा होता तो उस केस में नाना जी होते। अभी यहां पर ग्रैंडफादर लिखा है विच सेज दादाजी। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? मेरे हिसाब से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं। अ वुमन इंट्रोड्यूस्ड मैन, a woman introduced a man as the son of the brother of her mother. A woman introduced a man as the son of the brother of her mother. इसकी मम्मी के भाई का बेटा। क्लियर है? A woman introduced a man, as the son of the brother of her mother. समझे? इसकी मम्मी के भाई का बेटा है ये। तो इसकी मम्मी का भाई, यानी कि अगर आपकी मम्मी के कोई ब्रदर हैं तो वो आपके क्या लगेंगे? क्या लगेंगे? मामा जी लगेंगे ना। और अगर मामा जी की मैं बात कर रहा हूं तो मैटरनल अंकल। अंकल हो गया बेटा, उसको अंकल कर लेना। ठीक है, एल को आगे ले लेना, ई को पीछे ले लेना। ठीक है, तो अंकल कर लेना, अनसेल मत करना। ठीक है, इतना समझो। मैं वापस आता है। देखो, अंकल को अनसेल मत कर देना, वो क्या है फ्लो में हो जाता है, कभी कभी फ्लो में हो जाता है। ठीक है, मैं हटा करके यार उसको लिख ही देता हूँ, रुको यार तुम, नहीं तो फिर बोलोगे सर रिश्ता बिगाड़ दिया। अंकल, ठीक है, मैटरनल अंकल हुए या मामा जी हुए। ठीक है बेटा, किसके लिए? ठीक, तो मामा जी का बेटा यानी कि मेरे मामा का बेटा, चलो आप ले लो, अगर ये आप होते तो आपके मामा जी का बेटा आपके लिए क्या होता? कजन होता। ठीक है, तो ऑप्शंस देखो क्या है। नेफ्यू, नो सॉरी। ग्रैंडसन, नो सॉरी। सन, नो सॉरी। ये ब्रदर वाली फीलिंग आ रही है बॉस। अंकल, नो सॉरी। क्वेश्चन क्या पूछा होता? द मैन रिलेटेड टू द वुमेन। इस औरत से इस आदमी का संबंध बताइए, तो आप कहेंगे कि खुजन है सर। कैसे है भाई? साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है ब्रो। इसकी मम्मी के भाई का बेटा है। इसकी मम्मी के भाई का बेटा, यानी कि अगर ये आप है तो आपकी मम्मी का भाई आपके लिए मामा जी, और मामा जी का बेटा मेरे लिए ब्रदर हुआ या कजन ब्रदर। ठीक है, तो कजन ब्रदर लिख दो। अब ऑप्शन देखो, कजन भी है चलेगा, कजन ब्रदर है तो भी चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम सॉर्ट, प्रॉब्लम सॉर्ट और नॉट, ऐसा मुझे बता दो यार। प्रॉब्लम सॉर्ट और नॉट, है ना? चलो चलें अगले सवाल पे, चलें फटाफट। हैं, अगले सवाल पे चलें। ओ भाई, चलो चलते हैं अगले सवाल पे। थक गया यार मैं आज बोल बोल के। हैं, अगले सवाल पे चलो भाई। नहीं जाओगे? ये लो यहां से जाओ। वापस से एक और सवाल। लुकिंग एट अ पोर्ट्रेट ऑफ अ मैन, एक आदमी की तस्वीर पे देखते हुए हर्ष ने कहा। सर आपको कैसे पता चलता है कि इतना लंबा चार्ट कवर करो? मैं कुछ नहीं, मैं लाइनें लंबी कर देता हूं बेटा।
ठीक है, तो उससे एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, आपको कैसे पता चलता है सर इतनी दूर में आपका डायग्राम बनेगा? नहीं नहीं बेटा, लाइनें लंबी कर दो, डायग्राम बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लुकिंग एट अ पोर्ट्रेट ऑफ अ मैन, हर्ष सेड, हर्ष ने कहा, इसकी मम्मी, देखो मैं अभी मजे ले रहा था ना तुम्हारे, ये लो इसको नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा, इसकी मम्मी की बात कर रहे हैं। इसकी मम्मी, इसकी मम्मी, इसकी मम्मी इज द वाइफ ऑफ माय फादर्स सन, मेरे पापा के बेटे की बीवी है। ओ भाई साहब, रीड्रॉ करना पड़ेगा यार, रुक जाओ, रीड्रॉ करना पड़ेगा। ये देखो 1 मिनट नहीं है ना तुम लोग को क्वेश्चन पढ़ने का, मैंने भी नहीं पढ़ा उसमें। हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माय फादर्स सन, हर्ष के बेटे, हर्ष के कौन? हर्ष के पिताजी, हर्ष के पिताजी, हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माय फादर्स सन, मेरे पापा के बेटे की वाइफ का बेटा है। ठीक है, ठीक है, अगली लाइन में क्या बोला? मेरे पापा के बेटे की बीवी, कैसे बना रहा हूं ये बताऊंगा मैं, पोर्ट्रेट की स्पेलिंग बताऊंगा बच्चों मुझे। कैसे हुआ ये, कैसे हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ, आओ दिखाता हूं। पहले लाइन क्या बोली थी वो पढ़ो। हर्ष सेड हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माय फादर्स सन, मेरे पापा के बेटे की बीवी का बेटा है। हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माय फादर्स सन। ये कैसे क्लियर हुआ? अगली लाइन से हुआ, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आई हैव नन, मेरे कोई भाई बहन नहीं है। तो अगर मेरे कोई भाई बहन नहीं है तो मैं मेरे पिताजी का ओनली चाइल्ड हुआ। अगर ओनली चाइल्ड हुआ ना बॉस, तो इसका मतलब ये बीवी मेरी है और ये बेटा भी मेरा है। समझ रहे हो? अगर मैं इकलौता बेटा हूं तो ये बीवी मेरी है और ये बेटा मेरा है। ठीक है, सन, सन टू वाइफ ऑफ दिस मैन इज द सन टू दिस मैन। क्लियर हुआ? At whose portrait is hers looking? So simple. तो मेरा यार मार्कर ही गिरता रहता है हर बार, पता नहीं क्या एनर्जी है, रिपल्शन होता है बहुत गंदा वाला। क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी जब पिक्चर बनाई तो वो पिक्चर क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये बता दो बस यार। देखो, लुकिंग एट पोर्ट्रेट ऑफ अ मैन, इस आदमी की तस्वीर पर देखते हुए हर्ष ने कहा कि इसकी मम्मी, इसकी मम्मी, इसकी मम्मी, यहां जाओगे तो मदर लिख लो, इसकी मम्मी किसकी बीवी है पहले तो ये बताया, इज द वाइफ ऑफ माय फादर सन, मेरे पापा के बेटे की बीवी है। ठीक है, फिर अगली लाइन में कहा कि मेरे कोई भाई बहन नहीं है। तो अगर मेरे कोई भाई बहन नहीं है तो आई एम दी ओनली चाइल्ड, मैं इकलौता बेटा हूं। और अगर मैं इकलौता बेटा हूं बॉस, तो ये बीवी मेरी है और इसका बेटा मेरा भी बेटा हुआ। ऐसा हर्ष कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। हर्ष कह रहा है ऐसा, मैं नहीं कह रहा। ठीक है, तो आपसे यही पूछा है, एट हुज पोर्ट्रेट इज हर्ष लुकिंग, तो बोला हिज सन, उसका बेटा है भाई। ठीक है, नोट कर लो इस क्वेश्चन को यार फटाफट से। देखो मजा आता है ब्लड रिलेशन में, ब्लड रिलेशन में अत्यंत मजा आता है मेरे दोस्त। ठीक है, ठीक है भाई, क्या हुआ? उसके बेटे की तरफ ही देख रहा था, है ना? ये इसकी मम्मी, ये इसकी बीवी, ऐसा ही लिखा हुआ है, और ये इसके पप्पा, है ना? तो पप्पा, यू आर वेरी नाइस। क्लियर है? बाकी सारे ऑप्शन कट ऑफ कर दो, कुछ दिक्कत नहीं है। चलो चलते हैं अगले सवाल पे। ओहो, आ गए, बेहतरीन क्वेश्चंस आ गए जिसमें हमें टेबल बनानी है। फटाफट से टेबल बना लो यार। देखो, रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। इसमें 1 मिनट का वक्त लगेगा आपको और मुझे, क्योंकि मुझे भी क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा और आपको भी।
7 से 11 तक के क्वेश्चन हो जाएंगे, 1 मिनट का क्वेश्चन रीडिंग टाइम और उसके बाद 1-1 मिनट के क्वेश्चन, 30 सेकेंड्स मतलब। चलिए, रीडिंग the instructions carefully, answer the following questions. In a school there are 5 teachers, 80 were teaching Hindi and English. टीचर्स कौन कौन है भाई साहब, ये लिख लो पहले। ए, बी, सी, डी, मेरे हिसाब से डी, ई, एफ तक होंगे। ई, अच्छा 5 टीचर्स हैं, एफ तक नहीं होंगे भाई, सॉरी, ई तक ही होंगे क्योंकि 5 जो है ई की पोजीशन होती है। चलो बस ये टेबल बन गया। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, ये पंजतारा देखे ऐसे क्या क्या कहा हुआ है वो पढ़ लेते हैं। देर आर 5 टीचर्स, ए बी आर टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश। अच्छा कंबाइंडली पढ़ा रहे हैं। सी बी आर टीचिंग इंग्लिश, आर टीचिंग वर टीचिंग इंग्लिश, ठीक है। जियोग्राफी एंटर पड़ गया भाई साहब यहाँ पे, सी बी आर टीचिंग इंग्लिश एंड जियोग्राफी, अच्छा मान लेना। उसके बाद डी एंड ए वर टीचिंग मैथमेटिक्स एंड हिंदी एंड ई एंड बी वर टीचिंग हिस्ट्री एंड फ्रेंच। ऐसा तो ये टीचर्स हो गए मेरे, ठीक है। अब सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। जो जो लिखा है ना, सॉरी जो जो कहा है वो लिखते जाओ। 5 टीचर्स हैं, ए एंड बी आर टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश, क्लियर। C and B were teaching English and geography, है ना। C and B were teaching English and geography, English and geography, geography additional ले लो, ठीक है। D and A were teaching mathematics and Hindi, mathematics दे दो, हिंदी ऑलरेडी है, D में हिंदी और मैथमेटिक्स दोनों आएगा क्योंकि D में कुछ भी नहीं लिखा था और हिंदी और मैथमेटिक्स दोनों पढ़ा रहा है। E and B were teaching history and French, history and French। भाई साहब E के साथ कौन है, B है, तो हिस्ट्री ऑलरेडी वो भैया, अच्छा वो हिंदी पढ़ा रहे हैं। अरे यार देखो एक सेकंड को कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, हिस्ट्री के बारे में इकलौती बात एक ही बार होगी ना। अब देखो प्रॉब्लम पता है, अब ऐसे यहाँ जब आप फुल फॉर्म पे जाते हो तो प्रॉब्लम यहाँ सॉर्ट नहीं होती, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ हिस्ट्री लिखनी पड़ेगी, है ना। हिस्ट्री लिख दो ताकि कंफ्यूजन ना हो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो। हिस्ट्री एंड फ्रेंच बोला है, फ्रेंच लिख दो भाई, फ्रेंच, ठीक है। ई के साथ कौन था, बी था। बी ऊपर वाले में एक तो हिंदी पढ़ा रहा है और बी का जिक्र और कहीं हो रहा है क्या, बी इंग्लिश और ज्योग्राफी भी पढ़ा रहा है, ठीक है। तो इंग्लिश और ज्योग्राफी और हिंदी पढ़ा रहा है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश, इंग्लिश एंड ज्योग्राफी, ठीक है। आगे ये भाई साहब हिस्ट्री और फ्रेंच भी पढ़ा रहे हैं, बी वर टीचिंग हिस्ट्री एंड फ्रेंच, तो यहां पर हिस्ट्री आएगा एंड फ्रेंच आएगा, क्लियर है। अभी चेक कर लेते हैं, ए एंड बी वर टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश, ये हिंदी हो गया, ये इंग्लिश हो गया, एंड ये हिंदी हो गया, ये इंग्लिश हो गया, ठीक है। सी एंड बी वर टीचिंग इंग्लिश एंड ज्योग्राफी, सी वर टीचिंग इंग्लिश एंड ज्योग्राफी, इंग्लिश एंड ज्योग्राफी ऑलरेडी है, ठीक है। उसके बाद डी एंड ए वर टीचिंग मैथमेटिक्स एंड हिंदी, डी एंड ए वर टीचिंग मैथमेटिक्स एंड हिंदी, ये हिंदी ऑलरेडी पढ़ा रहे थे इंग्लिश के साथ, तो हिंदी और मैथमेटिक्स ऐड ऑन हो गया, ठीक है। उसके बाद ई एंड बी वर टीचिंग हिस्ट्री एंड फ्रेंच, ई हिस्ट्री एंड फ्रेंच पढ़ा रहा था, उसके साथ बी ने भी हिस्ट्री और फ्रेंच पढ़ाई, ये वाला हिंदी था, ये याद रखें, पहले बी जो है हिंदी पढ़ा रहे थे, ठीक है बेटा। तो अब आपसे पहला सवाल जो पूछा हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा वार्तालाप कर लेते हैं। ये ई है, ये भी ई है, क्लियरली लिख लेते हैं एक बार, है ना। ये ई है एंड ये भी ई है, हिंदी और इंग्लिश की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर से इसको भी मिटाओ, इसको वापस से लगा दो, ठीक है। यहाँ हिस्ट्री हमने साफ साफ लिखा है ताकि हिंदी और हिस्ट्री में डिफरेंस पता चलता है। हु अमंग्स द टीचर्स वर टीचिंग मैक्सिमम सब्जेक्ट्स, बी वाले भाई साहब, 2 3 4 5 सब्जेक्ट आ रहे हैं। ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। समझ में आया क्या, टेबल बनाते ना क्वेश्चन बहुत क्लियर हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं भाई, 7 से कितना है, 7 से 11। Which of the following states were teaching both geography and Hindi?
ज्योग्राफी और हिंदी पढ़ाने वाले लोग कौन कौन से हैं भाई साहब? ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। तो अच्छा, ज्योग्राफी एंड हिंदी ऐसा पूछा हुआ है भैया। कौन सा ऑप्शन देखने पड़ेंगे यार, एक सेकंड रुको। ए एंड बी एंड सी, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स वर टीचिंग बोथ ज्योग्राफी एंड हिंदी? हिंदी और ज्योग्राफी दोनों पढ़ाते हैं, ऐसे कौन से पेयर? हिंदी थोड़ी पढ़ा रहा है यार, इसका हिंदी में कोई जिक्र ही नहीं है। ऑप्शन देखने पड़ेंगे, बी सी, बोथ दोनों पढ़ा रहे थे, ऐसे कौन से पेयर थे? ए बी सी, सी ए एंड डी बी। ए बी, नो, ए ज्योग्राफी नहीं पढ़ा था, है ना? ए बी सी, बी सी में सी जो है ज्योग्राफी पढ़ा रहा है बट हिंदी नहीं पढ़ा रहा, सॉरी, तो बी सी भी नहीं है। सी ए, एक बार देखो, तो सी ए हिंदी पढ़ा रहा है बट ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहे दोनों, ठीक है? ज्योग्राफी सी पढ़ा रहा है और ए नहीं पढ़ा रहा। अच्छा, ए हिंदी पढ़ा रहा है बट ज्योग्राफी दोनों ही नहीं पढ़ा रहे, एक ही जना पढ़ा रहा है भाई। डी बी, डी और बी हिंदी पढ़ा रहे हैं बट ज्योग्राफी एक ही जना पढ़ा रहा है। None of these is going to be the answer to this type of a question, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऐसे कौन से पेयर्स हैं जो बोथ यानी कि दोनों पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी और हिंदी बोथ पढ़ा रहे हैं। तो यहां जो ऑप्शंस मेरे सामने हैं उस हिसाब से मेरी टेबल में उतने ऑप्शंस नहीं है। क्लियर है? आगे बात कर लेते हैं। अगला सवाल, मोर देन 2 टीचर्स वर टीचिंग विच सब्जेक्ट? हिस्ट्री, हिंदी, फ्रेंच एंड ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स। ऐसे दो ऐसे सब्जेक्ट कौन कौन से हैं जो 2 से ज्यादा टीचर्स पढ़ा रहे हैं? ऑप्शन आपके सामने क्या क्या है भाई? हिस्ट्री, हिंदी, फ्रेंच, ज्योग्राफी एंड मैथमेटिक्स। फ्रेंच 2 ही जने पढ़ा रहे हैं, ठीक है? हिस्ट्री जो है आपकी हिस्ट्री जो है आपकी हिस्ट्री जो है आपकी वो आपको कितने जने पढ़ रहे हैं आपसे? 2 जने जो है हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, 2 जने जो है फ्रेंच पढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो फ्रेंच तो खत्म, है ना? क्योंकि उसमें बोला है मोर देन टू टीचर्स आर टीचिंग विच सब्जेक्ट, तो हिस्ट्री और फ्रेंच दोनों खत्म, क्योंकि हिस्ट्री और फ्रेंच सिर्फ और सिर्फ 2 ही जने पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री फ्रेंच बी एंड ई पढ़ा रहे हैं बस, ठीक है? फिर आपसे क्या पूछा हुआ है? वही चीज, हिंदी चेक करो, ज्योग्राफी चेक करो और मैथमेटिक्स चेक करो। हिंदी जो है ऑब्वियसली मोर देन 3 टीचर्स पढ़ा रहे हैं, हिंदी हिंदी हिंदी, ठीक है? ज्योग्राफी चेक करो, ओनली 2 टीचर्स आर टीचिंग, ठीक है? और क्या है? मैथमेटिक्स चेक कर लो, तो मैथमेटिक्स भी 2 ही टीचर पढ़ा रहे हैं, तो आपका ऑप्शन जो है, आपका ऑप्शन हिंदी में आ जाएगा कि भाई हिंदी जो है वही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 2 से ज्यादा टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना? बाकी सारे कट ऑफ हो जाएंगे, ठीक? आगे बात कर लेते हैं। ज्योग्राफी भी नहीं है इसमें, ठीक है? क्योंकि ज्योग्राफी की बात करें अगर, तो ज्योग्राफी भी हमें कौन पढ़ा रहा है? ज्योग्राफी 2 ही जने पढ़ा रहे हैं, ठीक है? और कहीं पे भी ज्योग्राफी का जिक्र नहीं है। क्लियर? आगे बात करते हैं। डी बी एंड ए वर टीचिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स? डी बी और ए कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, ऐसा आपको पूछा गया है। तो यहां पे डी ले लो, सॉरी, यहां पे डी ले लो, ये बी ले लो और ए ले लो। कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं? हिंदी इंग्लिश मैथ्स, हिंदी इंग्लिश और हिंदी मैथ्स कॉमन है भाई। हिंदी मैथ्स कॉमन है, और इधर हिंदी इंग्लिश ज्योग्राफी बहुत सारे, बी तो बहुत सारे पढ़ा रहा है। ऑप्शन देखो क्या है? डी बी एंड ए आर ओनली इंग्लिश, ठीक है? अभी चेक कर लेते हैं। ओनली इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, ओनली हिंदी, इंग्लिश ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स एंड हिंदी। ऑप्शंस के लिए हमें वहीं जाना पड़ेगा यार, आई एम सॉरी, ऑप्शंस के लिए हमें वहीं जाना पड़ेगा। ए इज टीचिंग हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। ए इज टीचिंग, ए क्या क्या पढ़ा रहा है? हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, ठीक है? फिर आपसे बी का पूछा है और आपसे डी का पूछा है, दोनों के सब्जेक्ट ले आओ इधर, है ना? पूरा चार्ट बनाने से बेटर है इन दोनों के सब्जेक्ट ले आओ। बी, हिंदी इंग्लिश ज्योग्राफी हिस्ट्री फ्रेंच, हिंदी इंग्लिश ज्योग्राफी हिस्ट्री फ्रेंच, हिंदी इंग्लिश ज्योग्राफी हिस्ट्री फ्रेंच,
ठीक है, ये हो गया। अब डी क्या क्या पढ़ रहा है, सॉरी डी क्या क्या पढ़ रहा है, हिंदी और मैथमेटिक्स। तो हिंदी और मैथमेटिक्स यहां लिख दो बस। अब देखो क्या है, ओनली इंग्लिश नहीं, ये भाई साहब इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे। बी, डी और ए वर टीचिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट पूछा हुआ, तो ओनली इंग्लिश ऑप्शन कट गया बेटा। इंग्लिश इन जियोग्राफी अगेन ऑप्शन कट गया, क्योंकि इंग्लिश ये भाई साहब नहीं पढ़ा रहे। हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी तो है बट इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा डी, तो ये ऑप्शन भी कट गया। ओनली हिंदी, ओनली हिंदी पढ़ा रहा है क्या, मैथमेटिक्स भी तो है साथ में, ठीक है, तो ओनली हिंदी भी कट गया। अब देखो प्रॉब्लम में फंस गए ना। अच्छा एक सेकंड, सॉरी 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 सॉरी, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाना है हमें, गिवन डेटा के अकॉर्डिंग नहीं जाना। मैथ्स और हिंदी अगर देखते हो आप, तो मैथ्स और हिंदी ये तो पढ़ा रहा है, बट मैथ्स ये नहीं पढ़ा रहा। क्लियर है? ऑप्शन में देखो ना यार, क्या मैथ्स यहां लिखा हुआ था? बी का कहीं मैथ्स के लिए जिक्र है क्या? बी इज टीचिंग हिस्ट्री फ्रेंच, बी इज टीचिंग हिंदी इंग्लिश, एंड बी इज टीचिंग, नो 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 नो, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन के हिसाब से अगर आप जाते हो तो यहां मैथ्स नहीं पढ़ा रहा, तो ऑप्शन ये वाला भी कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। तो आपके पास क्या बचा? ओनली कॉमन थिंग इज लेफ्ट, यानी कि हिंदी। तो ये भाई साहब सब लोग हिंदी जरूर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर, कि ओनली हिंदी इज द कॉमन सब्जेक्ट, जो कि ये तीनों यानी कि डी, बी और ए पढ़ा रहे हैं। क्लियर? आगे बात करते हैं, चलो। हु अमंग द टीचर्स वर टीचिंग लेस देन 2 सब्जेक्ट? Who amongst the teachers were teaching less than 2 सब्जेक्ट? दो से कम सब्जेक्ट कोई भी टीचर नहीं पढ़ा रहा, ऐसा मुझे डेटा के हिसाब से पता चल रहा है। तो अगर मुझसे पूछा हुआ है कि ऐसा कौन है, तो देयर इज नो सच टीचर। डेटा इनएडिक्वेट नहीं होगा, क्योंकि डेटा मेरे पास पूरा है। डी नहीं है, बी नहीं है, ए नहीं है, देयर इज नो सच टीचर जो दो से कम सब्जेक्ट पढ़ा रहा हो, ठीक है। ठीक है बेटा, क्लियर है? फटाफट से नोट कर लो यार इसको, ठीक है ना, फटाफट से नोट कर लो। ठीक, अभी समझ में आया कि हाउ डू वी एक्चुअली प्ले विद द क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन एक बार देखोगे, देख लो यार, फटाफट देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी टेबल बना है, टेबल की बात फटाफट आंसर आ जाएगा। क्या है? स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। मधु, शोभा आर गुड इन ड्रामेटिक्स एंड कंप्यूटर्स। तो अंजलि एंड मधु आर गुड इन कंप्यूटर साइंस एंड फिजिक्स। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? सब्जेक्ट रिलेटेड है, लड़कियों के बारे में पूछ रहा है ना। तो अपन टेबल जो है उसी हिसाब से बनाएंगे। ड्रामेटिक्स कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स फिजिक्स, फिजिक्स हिस्ट्री, फिजिक्स मैथ्स, हिस्ट्री ड्रामेटिक्स। सब्जेक्ट देखो कितने हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से फिर उन लड़कियों को अपन असाइन करेंगे, उल्टा चलेंगे इसमें अपन। हिस्ट्री, ड्रामेटिक्स, फिजिक्स, मैथ, हिस्ट्री रिपीट हुआ, फिजिक्स हिस्ट्री रिपीट हो गया ना बेटा। कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स अगेन रिपीट, कंप्यूटर साइंस और ड्रामेटिक्स रिपीट, ठीक है। तो मेरे पास सब्जेक्ट हुए हिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ड्रामेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। हिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, ड्रामा, सीएस, कंप्यूटर साइंस। 5 ही है, 1 2 3 4 5, ठीक है। मुझसे क्या पूछा हुआ है? ड्रामेटिक्स और कंप्यूटर्स ये दोनों अच्छी हैं। ड्रामेटिक्स और कंप्यूटर्स में ये दोनों अच्छी हैं। कौन है? मधु एंड शोभा, मधु, शोभा, मधु, शोभा, ठीक है। अंजलि, मधु आर गुड इन कंप्यूटर साइंस एंड फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड फिजिक्स। अंजलि एंड मधु आर गुड इन कंप्यूटर साइंस एंड फिजिक्स। तो अंजलि का नाम यहां पे आ जाएगा, मधु ऑलरेडी है, ठीक है। अंजलि, पूनम एंड निशा आर गुड इन फिजिक्स एंड हिस्ट्री। अंजलि, पूनम एंड निशा आर गुड इन हिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो अंजलि ऑलरेडी है, पूनम और निशा आ जाएंगे इधर, ठीक है। निशा, आर्याली आर गुड इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स।
निशा एंड आर्याली, यार ये नाम चेंज करवाऊंगा आपकी बात में, कंफ्यूजन होता है। आर्याली आर गुड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। तो निशा ऑलरेडी है यहां पर, ठीक है, निशा ऑलरेडी है यहां पर क्योंकि उसको फिजिक्स भी बहुत पसंद है ना। क्लियर हो गया। तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स में कॉमन आ गई, फिजिक्स और हिस्ट्री में कॉमन आ गई, ठीक है। ठीक है भाई, ये देखो यहां पे डिवाइड हो रही है, ठीक। ठीक है ना। टेबल थोड़ा सा अजीब है यार, बट ठीक है, प्लीज कंसिडर। आगे बात करते हैं। पूनम एंड शोभा आर गुड इन हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स। पूनम, शोभा ऊपर भी थी क्या भाई कहीं? एस से कोई नाम लिखा हुआ तो है मैंने। शोभा यरी, यरी शोभा। तो पूनम एंड शोभा आर गुड इन हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स। तो हिस्ट्री में पूनम ऑलरेडी है, पूनम ऑलरेडी है, शोभा नहीं है, ठीक है। पूनम एंड शोभा आर गुड इन ड्रामेटिक्स एंड हिस्ट्री। पूनम ऑलरेडी है, शोभा नहीं थी, ठीक है। बन गया भाई टेबल। अब क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं फटाफट। हु इज गुड इन कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स? हु इज गुड इन कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स? कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स में कौन गुड है? अंजलि? अंजलि? नो, अंजलि इज नॉट, अंजलि इज नॉट। पूनम? पूनम है, पूनम है, पूनम नहीं है। तो शोभा है, शोभा है, शोभा है। शोभा इज गुड इन विच? कंप्यूटर साइंस, ड्रामेटिक्स एंड हिस्ट्री। शोभा इज गुड इन हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स, और कंप्यूटर साइंस में भी शोभा का नाम ऊपर कहीं था, वो रहा, कंप्यूटर साइंस और शोभा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, चलो अगले सवाल पे। हु इज गुड इन फिजिक्स, ड्रामेटिक्स एंड कंप्यूटर्स? फिजिक्स, ड्रामेटिक्स और कंप्यूटर्स में शोभा, पूनम और मधु का नाम है। हु इज गुड इन फिजिक्स, ड्रामेटिक्स एंड कंप्यूटर्स, इन तीनों में कॉमन निकालना है। तो फिजिक्स, ड्रामेटिक्स और कंप्यूटर्स में कॉमन कौन है भाई? मधु, 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 ठीक है। पूनम, पूनम, पूनम नहीं है। अंजलि, अंजलि, सॉरी, अंजलि, हाँ अंजलि, अंजलि, अंजलि नहीं है। तो मधु इज कॉमन इन ऑल। तो आपका जो आंसर है अगले क्वेश्चन का, विच विल बी गोइंग ओवर हियर, एक सेकेंड, 12 13, ठीक है। हु इज गुड इन फिजिक्स, ड्रामेटिक्स एंड कंप्यूटर्स? आप कहोगे मधु इज गुड इन फिजिक्स, ड्रामेटिक्स एंड कंप्यूटर्स, ठीक है, ठीक। ठीक है, आगे सवाल देख लेते हैं। 14, हु इज गुड इन फिजिक्स, हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स? फिजिक्स, हिस्ट्री और ड्रामेटिक्स, क्या बोला है? हु इज गुड इन फिजिक्स, हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स। इनमें जो कॉमन है उसको निकाल लो बाहर। पूनम, पूनम और पूनम, ये लो, पूनम, पूनम और पूनम, पूनम ही थी ना ये? पूनम ही थी भाई, मैं नाम में कंफ्यूज होता हूँ यार एक्चुअली। तो पूनम इज गुड इन हिस्ट्री, फिजिक्स एंड ड्रामेटिक्स, ऐसा मुझे कहा गया है। अगला सवाल देख लो। हु इज गुड इन हिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स? हिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स। हु इज गुड इन हिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स, ऐसा बोला गया। कॉमन कौन है? मधु, शोभा और अंजलि। मैथमेटिक्स वाले बच्चे कहां हैं भाई साहब? निशा और आर्याली, बस अकेली। दिक्कत है, ऑप्शन ही मैच नहीं हो रहा। हिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स, कुछ मिस हुआ है क्या डेटा? हिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स, ये आर्याली नहीं है यार, ये एक्चुअली आर्याली है ही नहीं, ये अंजलि है बॉस, ये अंजलि है। ये अजीब सा नाम जो था ना, ये अंजलि है।
इसको ध्यान रखो यार, ये अंजलि है यार, ये अंजलि है और इसका ये अंजलि है भाई यहाँ पे। तो ये अंजलि अगर है तो अंजलि इज गोइंग टू बी द कॉमन आंसर इन हिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स, क्योंकि अंजलि 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 यहाँ पे भी है, अंजलि यहाँ पे भी है। ठीक है, तो आपके 15th क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी विच इज अंजलि। ठीक, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द इवनिंग गोज लाइक, हु इज गुड इन फिजिक्स, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स बट नॉट इन कंप्यूटर साइंस। ये ध्यान रखो, बट नॉट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बट नॉट इन कंप्यूटर साइंस। तो मतलब क्या निकालना है? फिजिक्स, हिस्ट्री और मैथमेटिक्स में कॉमन निकालना है, बट कंप्यूटर साइंस में वो अच्छी नहीं होनी चाहिए। फिजिक्स, हिस्ट्री और मैथमेटिक्स बट नॉट गुड इन कंप्यूटर साइंस। फिजिक्स, हिस्ट्री और मैथमेटिक्स बट नॉट गुड इन कंप्यूटर साइंस। फिजिक्स, हिस्ट्री और मैथमेटिक्स में कॉमन होनी चाहिए, बट कंप्यूटर साइंस में नहीं होनी चाहिए। निशा, ये लो भाई, आ गई। कंप्यूटर साइंस में निशा नहीं है। ऑप्शन देखो, खटके से टिक मार दो। निशा, ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर टू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। और इसी तरीके से हमने आज फाइनली ओलंपियाड लेवल्स ऑफ आपका रिलेशंस वाला चैप्टर खत्म कर लिया है बेटा। तो हमने आज जो है फाइनली देखा कि भाई रिलेशंस यानी कि ब्लड रिलेशन और क्लासिफाइड रिलेशन या रिलेशन क्लासिफिकेशन कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, टेबल वाले फॉर्मेट के 2 क्वेश्चन और उसके बाद जो है उससे पहले ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन हम लोगों ने किए। तो आई होप ये सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो कीप लाइकिंग द वीडियो, कीप शेयरिंग द वीडियो एज मच एज यू कैन। अगर अभी भी आज पहली बार आए हो और वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो हिट द सब्सक्राइब आइकन सो दैट यू मे रिमेन नोटिफाइड फॉर द अपकमिंग वीडियोस एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि आपके मोबाइल में या आपके डिवाइस पर नोटिफिकेशंस के तौर पे हमारे लेक्चर्स रेगुलरली आते रहें और वो बेल आइकन प्रेस करने के बाद ही आएंगे। So in this way, please support us more and more as you are doing already। और अपने दोस्तों को भी बोलो यार, सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, एंड कीप जॉइनिंग द फैमिली ऑफ 6000 प्लस सब्सक्राइबर्स। कीप क्रैकिंग ऑल योर गोल्स whichever you want to by using my code AKLive। Thank you।